हेलो, नमस्ते। बोधोपाय क्या है? बोध मार्ग में बोधोपाय ये सबसे बेहतरीन ऐसी एक प्रोसेस है जिससे हम जागृति की तरफ बढ़ते हैं। बोध मतलब जागृति, अवेयरनेस, अवेकनिंग। पर हमारे लिए बोध मतलब कि हमारा ध्यान में सतत डिविनिटी का प्रेजेंस हो, ईश्वर की अनुभूति लगातार बनी रहे, उसको हम बोध कहेंगे। हमारा मार्गदर्शन जो है वो ईश्वर का हो, उसको हम बोध कहेंगे। अदरवाइज हमारे जो निर्णय होते हैं, हमें जो मार्गदर्शन जो भीतर से आता है वो हमारे संस्कारों पे आधारित होता है, हमारे डीएनए पे आधारित होता है, हमारे पैटर्न्स और एनवायरनमेंट से आधारित होता है। तो वहाँ पे ईश्वर को हम चुक जाते हैं। बोध में हम ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं, ईश्वर के प्यार से, ईश्वर के भाव से कनेक्टेड रहते हैं। हमारा भाव ईश्वर के भाव से उसको कहते हैं कि रेजोनेंस में आ जाता है। ये बोध जो है ये तभी होगा जब हमारे अहंकार की कमी हो। हमारे भीतर जो कई सारी वासनाएं, कई सारे अहंकार और कई सारे ऐसे पैटर्न्स भरे पड़े हुए हैं, कई सारी वृत्तियाँ जो भरी पड़ी हुई हैं, वो जैसे ही बाहर हो जाएं हम बोध की तरफ बढ़ते हैं। तो ये खाली कर देना, इनके घर खाली कर देना, जो गेस्ट हैं कई सारे, और हमारे जो मूल फ्रीक्वेंसी हैं वहाँ तक पहुँचना, जिसको हम बोध कहेंगे। और इस अवस्था तक आने के लिए जो उपाय है, जो बेहतरीन उपाय, दैवी उपाय है, उसको हम बोधोपाय कहते हैं। तो ये जो है बहुत ही सहज, जैसे कि आत्मबोध में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ये कोई क्रिया करने से, कोई कड़ी तपस्या करने से भी नहीं आएगा, ये किसी बोधि व्यक्ति के सानिध्य से ही होगा। जैसे कि संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, साधु बोध झाला तो न रोनिया ठेला। मतलब एक बार अगर साधु बोध हो जाए तो आप वो बचते नहीं हो, आप वो बचते नहीं हो जो आपको अब तक लग रहा था, जो आपके मूल फ्रीक्वेंसी के ऊपर कई सारे गेस्ट फ्रीक्वेंसी ने जो पूरा कवरअप कर लिया था, उससे आप मुक्त हो जाते हो। तो ये अनऑब्वियस पाथ है। कई सारे ऑब्वियस पाथ लोगों को पता है, पर ये अनऑब्वियस पाथ कुछ चुनिंदा ही लोगों को, जिनके ऊपर कृपा होती है, उनको ये पता चलता है। तो बोधोपाय ये सहज, सबसे बेहतरीन, सबसे आसान और डायरेक्ट मार्ग है जागृति का, मुक्ति का और सल्वेशन की तरफ बढ़ने का। तो बहुत सारे लोग तुरंत जागृति को अनुभव करते हैं इस बोध प्राप्ति के बाद में। और जैसे कि अष्टवक्र गीता में जो लिखा है कि बोध प्राप्ति के बाद में कैसे पता चलेगा कि मुझे बोध प्राप्ति हुई है, तो 8 चैप्टर पहला ही वर्ष बताता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा सोचता नहीं है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भी चाहता नहीं है, जो व्यक्ति का बोलना अननेसेसरी बोलना बंद हो गया है, जो व्यक्ति की अननेसेसरी एक्टिविटीज़ ड्रॉप हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा समय विश्राम में बना रह सकता है, रेस्टफुल अवस्था में बना रह सकता है, जिसकी बदौलत वो जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको वो कर सकता है। तो ये बोध प्राप्ति का मार्ग है, तो जिसको हम कहते हैं बोधोपाय, जो बोध मार्ग में बहुत ही ऊँचे स्थान पे है। ये जिसी के भी जीवन में आता है, सहजता से वो मुक्ति की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में चाहे तो वो भक्ति या मोक्ष की तरफ बढ़ सकता है। पर मुक्ति मतलब संस्कारों से मुक्ति, जो बाधाएं दे रही थी, जो कई सारे भोग बन रहे थे, उनसे मुक्ति। जय गुरुदेव, नमस्ते।